बच्चे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाए। ये कुछ 13 प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए यूनियन ए इज ए इटसेल्फ। अगर ए और ए को कंबाइन करोगे तो सेम सेट आएगा। यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन। ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो ए और ए में क्या कॉमन है? ए ही कॉमन है ना शुभम? सीधा बोर्ड की तरफ। ए और ए का कॉम्बिनेशन इज ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो ए। अगर ए पे कॉम्प्लीमेंट है, दोबारा कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज सेम सेट, ये हम पहले कर चुके हैं। प्रॉपर्टी 4, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए इज डिफरेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज डिफरेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था? ऑल द एलिमेंट एक्सक्लूडिंग ए। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन नहीं होगा। 5, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। दिस इज यू, यूनिवर्सल, बड़ा वाला यू। ए और 5 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए यूनियन 5 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ए ही आएगा। यूनियन मतलब समझो प्लस, तो 1 ए प्लस 0 इज ए ना, है ना? किसी के साथ यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आएगा, कि यूनिवर्सल में तो सभी कुछ आता है। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ आपने करा था। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाता है ना, ए पे भी जाएगा बी पे भी जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा? यूनियन। जैसे इंटरसेक्शन है तो ए पे भी कॉम्प्लीमेंट आया, बी पे भी कॉम्प्लीमेंट आया, बीच का साइन चेंज हो गया, क्या हो गया? यूनियन। ये बात समझ में आई? सिमिलरली ये 10th प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत इस्तेमाल होती है। अगर सबसे पहले माइनस साइन आए तो उसे हटाना, माइनस हटाने, टू रिमूव नेगेटिव साइन, अप्लाई इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। जिसके पहले माइनस है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना। इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, पुट इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट जिसपे नेगेटिव आए, तो इससे हमेशा ये बना लेना। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव आप ऐसे समझिए, अगला प्रॉपर्टी, अगर मान लो x इंटू वाई प्लस जेड है तो आप क्या करोगे? ब्रैकेट खोलोगे। कैसे खोलोगे? क्या होगा? x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ऐसे करते हो। सिमिलरली इसको समझो कि इंटरसेक्शन है, इसको समझो कि ये प्लस है। अब क्या करोगे? प्लस को समझो ये यूनियन है। बोलो, x एक बार इससे होगा, x एक बार इससे, क्या होगा? x इंटरसेक्शन y, देन x इंटरसेक्शन z, बीच का क्या साइन आता है? यूनियन। बीच में ये प्लस आता था ना, x एक बार y से होगा और x एक बार किससे होगा? z। सिमिलरली अगर कोई साइन चेंज करे तो भी बात कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये वही है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। a एक बार b के साथ यूनियन होगा, फिर a एक बार c के साथ होगा। देखो a b के साथ, फिर a c के साथ यूनियन, बीच में ये वाला साइन लगता है। बात समझ में आई? फिर ऐसे a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, बीच में क्या लग जाएगा? यूनियन। आई बात समझ में? एसोसिएटिव, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव वही है कि भैया a यूनियन b करो या b यूनियन a करो, बात तो सेम ही आएगी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो, a इंटरसेक्शन b इज b इंटरसेक्शन a। उल्टा कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कहता हूं 2 + 3 + 7, मैं 2 + 3 ऐड करके 7 से जोड़ू 12 आएगा, या मैं ब्रैकेट चेंज कर दूं, मैं 7 + 3 10 करके 2 से जोड़ू तो भी तो 10 ही आएगा। तो ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है। देखो लेकिन ये तभी होगा जब दोनों साइन सेम है। अगर एक प्लस है एक डॉट है तो नहीं लगा सकते ये एसोसिएटिव। एसोसिएटिव है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में आप ब्रैकेट को चेंज करके यहां भी लगा सकते हो, चाहे फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगाओ चाहे नेक्स्ट 2 में ब्रैकेट लगाओ, रिमेन्स द सेम। अब ये तो है प्रॉपर्टीज, ये भी आप बाद में लिख लेना। अब आप देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं बेटा प्रूव वाले। प्रूव दैट ऐसे लिखा होगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, फिर ऐसे आपको 7-8 क्वेश्चन आज करने हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। आंसर ये एग्जाम में आता है।
तो जैसे जनरली ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, एक एक पार्ट, जैसे 2 पार्ट दे दिए तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो तरीका वही है जो हम 10th में करते थे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS भी कर सकते हो। तो मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम LHS A माइनस बी इंटरसेक्शन C को यूज करके मुझे बोलाना है। स्टेप 1, ध्यान से सुन ले बेटा, इधर दी। स्टेप 1, टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन। पहले ये माइनस साइन की ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 10। अप्लाई प्रॉपर्टी 10। प्रॉपर्टी 10 क्या है? सबसे पहले माइनस हटाना, माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव कभी नहीं लगती। माइनस साइन हटाओ, माइनस हटाकर क्या लगाना है? इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। जिसके पहले माइनस है उस पर कॉम्प्लीमेंट। तो ये माइनस हटाएंगे, माइनस हटा के क्या लगाना है? इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। तो ये माइनस हटा के इंटरसेक्शन लगा देना और उस पर क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ। कॉम्प्लीमेंट पूरे पे है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और बीच का साइन चेंज है ना। डी मॉर्गन कहता है इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाता है? यूनियन। ये बी पे भी गया कॉम्प्लीमेंट, सी पे भी गया, बीच का साइन चेंज हो गया। अच्छा, आपको हर स्टेप पे रीजन देना है। जैसे यहाँ माइनस हटाया आपने, सो गिव द रीजन, क्यों हुआ। सीबीएसई में हर स्टेप का वो रीजन मांगते हैं। यहाँ पे हमने ये डी मॉर्गन्स लगाया, यहाँ लिखो बाई डी मॉर्गन्स लॉ, राइट रीजन इन ऑल द स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्रैकेट खोलो। अब दोनों, अब ब्रैकेट खोलेगा, एक बार बी से होगा फिर एक बार सी से। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या आ जाएगा? यहां लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो भी लिख रहे हो राइट में लिखते जाओ, टीचर्स को ये सब चाहिए होता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हम। आप 10th प्रॉपर्टी फिर से देखो, ये इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट हटाकर क्या लगा सकते हैं? माइनस। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों सिंबल हटाओ और पुट नेगेटिव साइन। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट हटाकर क्या लगा सकते हैं? माइनस। तो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट दोनों हटा दो, हटाकर क्या लग जाएगा? माइनस। यहाँ भी इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट हटके क्या आ जाएगा? माइनस। आ गया देखो RHS, A माइनस बी यूनियन A माइनस सी। बात समझ में आई? बहुत सिंपल होता है, बस ये प्रॉपर्टीज लगानी है। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करके RHS लाना है। जो आपसे नहीं होंगे मैं कराऊंगा। आप ये फर्स्ट क्वेश्चन और प्रॉपर्टी लिखो, मैं यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। पॉज कर दे बेटा।